फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस विद कंचन पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वस्त्रों का महत्व और क्षेत्र। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वस्त्रों का क्या महत्व है, हम क्यों धारण करते हैं। आज इसको हम जानेंगे। वस्त्र जो है हमारी केवल आवश्यकता बनकर ही नहीं रह गई है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक, सामाजिक, शारीरिक और प्रतिष्ठा रक्षक जो है प्रतिष्ठा रक्षक भी बन गई है। व्यक्तित्व के सुंदर ढंग से विकास के लिए भी वस्त्रों की अहम भूमिका होती है, यानी कि कह सकते हैं महत्वपूर्ण स्थान होता है। समाज में उचित स्थान दिलाने में भी वस्त्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और वस्त्र जो है वस्त्र विज्ञान कैसा विज्ञान है? वह विज्ञान जो हमें वस्त्र निर्माण के लिए लघुत्तम इकाई यानी कि रेशा, वस्त्रों की सबसे छोटी इकाई क्या है? रेशा। रेशा से लेकर के जो परिधान बनता है या कपड़ा बनता है, वहां तक की जो प्रक्रियाएं होती हैं, इसका उपयोग निर्माण जो होता है और अनुपयोग के लिए भी वस्त्र निर्माण तथा इनके संरक्षण एवं संचयन करना इनको सिखाता है। यानी कि वस्त्रों की देखभाल करना, उनको कैसे रखना है, कैसे धुलना है, ये सब वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। और पहनने, ओढ़ने, बिछाने, घर के साज सज्जा में, घरेलू कार्य में जो भी होता है, व्यक्तित्व के समग्र विकास में आदि के अतिरिक्त अन्य कई कारण हैं जिनके लिए हम वस्त्र धारण करते हैं। ठीक, ओके। तो ऐसे कौन से कारण हैं और मतलब शारीरिक जोड़ने बिछाने के इसके अतिरिक्त कौन से कारण हैं? तो जैसे होता है शारीरिक सुरक्षा के लिए, मौसम से सुरक्षा के लिए और शारीरिक सौंदर्य यानी कि आकर्षण बढ़ाने के लिए, व्यक्तित्व निर्माण में और गृह सज्जा यानी कि घर के सजावट करने में भी वस्त्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और औद्योगिक क्षेत्र में और पहचान बनाने में, कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए। मतलब वस्त्र जो है ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनमें हमारी मदद करते हैं, हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं, उत्साहवर्धन देते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने में, मनोवैज्ञानिक संतुष्टि देने में और निस्तारण की को सरल बनाने में, इन सब चीज़ों में वस्त्रों की अहम भूमिका होती है। तो शरीर के आवरण के लिए जैसे जो होता है, पहले आदिमानव या आदि युग में जो होता था, वो नग्न अवस्था में रहता था, लेकिन उनका जो मस्तिष्क था इतना विकसित नहीं था। जैसे जैसे उनका विकास, मस्तिष्क का विकास होता गया, सभ्यता का विकास होता गया, वैसे वैसे उन्होंने वस्त्रों का भी विकास कर लिया, वस्त्रों को बनाना सीख लिया, पहनना सीख लिया और क्यों पहनते हैं, ये सारी चीज़ें उनके जो दिमाग है उनमें विकसित हो गई। मौसम से सुरक्षा का मतलब है कि जैसे मौसम कई 4 प्रकार के होते हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात और बसंत ऋतु जो होती है। तो जैसे ज़्यादातर जो सर्दी होता है, गर्मी होता है, इन सभी मौसम में हम अलग अलग तरीके से वस्त्र पहनते हैं। जैसे कि सर्दी में होता है जो और मौसम का अधिक प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी तो हम ऊनी वस्त्र पहनने लगे, और गर्मी हो रही है तो कॉटन के वस्त्र पहन रहे हैं, जिससे कि हमारे शरीर को सुविधा हो, आराम मिले। उसके बाद में आता है व्यक्तित्व निर्माण में जैसे कि सामाजिक कहीं भी हम जाते हैं, वस्त्र क्या है, हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं। कहीं भी हम जाते अच्छे सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं तो वहाँ पे हमारी प्रतिष्ठा जो है बढ़ जाती है। और गृह साज सज्जा एवं सजावट के रूप में, जैसे आज के हम देखते हैं, जो भी घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है तो भी विभिन्न तरह की सजावट करते हैं, जैसे दरी, कालीन और वस्त्रों से तो बहुत ही सजावट की जाती है। ये सब क्या है? गृह सज्जा के रूप में दरी, कालीन, चटाई, सोफा कवर, बेड कवर, ये सब क्या है? वस्त्रों से ही तो बने होते हैं। तो घर के साज सजावट में भी वस्त्रों की अहम भूमिका होती है। उसके बाद में आता है पहचान बनाने में। तो वस्त्र जो है हमारी पहचान कैसे बनाते हैं? तो हम देखते हैं, जैसे कोई कॉलेज है, विद्यालय है, हर कॉलेज में
जो ड्रेस चलता है, यूनिफ़ॉर्म चलता है, वो उसका कलर जो है अलग-अलग रंगों के होते हैं। उनको देख कर के हम पहचान लेते हैं कि ये इस कॉलेज के बच्चे हैं या ये इस स्कूल के बच्चे हैं। और आगे बढ़ते हैं तो जैसे डॉक्टर हॉस्पिटल में देखें तो वहाँ के जो वस्त्र होते हैं, नर्स के वस्त्र कलर अलग-अलग होते हैं और जो ये होते हैं डॉक्टरों के वस्त्र उनका अलग-अलग होता है। और रेलवे स्टेशन पे जैसे देखा जाए जो टीटी होते हैं, वहाँ के भी कर्मचारियों का वस्त्र अलग-अलग होता है। और उसके बाद में आर्मी का देख लिया जाए, आरपीएफ, बीएसएफ, इन सब के वस्त्र जो है अलग-अलग होते हैं। इनको देख कर इनके वस्त्रों से देख कर के हम पहचान लेते हैं कि ये इस डिपार्टमेंट के हैं। इस तरह से वस्त्र जो है हमारी पहचान बनाने में मदद करते हैं। मनोवैज्ञानिक सरलता, मनोवैज्ञानिक प्रतिष्ठा, मनोवैज्ञानिक प्रतिष्ठा जैसे कि हम ऐसे वस्त्र पहने जिससे कि हमारे दिमाग को शांति मिले, मन को शांति मिले और हमारा जो है मनोबल बढ़े। और निस्तारण की सरलता मतलब निस्तारण की सरलता से ये अभिप्राय है कि जो भी वस्त्र, बहुत सारे वस्त्र ऐसे बनाए जाते हैं जिनको एक बार यूज करने के बाद फेंक दिया जाता है। वो क्या होते हैं, जैसे भोजन जब कहीं अच्छा उसमें रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे टेबल पे नैपकिन रखा होता है, उस नैपकिन को एक बार यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं। ऐसे हॉस्पिटल में जो है रुई है, पट्टी है, इन सबको एक ही बार यूज करने के बाद फेंक दिया जाता है, दोबारा इनका कोई यूज नहीं होता है। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है, वह विज्ञान जो हमें वस्त्र निर्माण के लिए प्रयुक्त लघुत्तम इकाई रेशे से परिधान एवं अन्य उपयोग हेतु वस्त्र निर्माण करने तथा इनका संरक्षण एवं संचयन करना सिखाता है। संरक्षण मतलब इनका देखभाल वस्त्र विज्ञान कहलाता है। वस्त्रों की देख रेख, साज संभाल, सफाई, धुलाई, संरक्षण, संचयन भी वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। इन सबको हम सीखते हैं तो किसके अंतर्गत सीखते हैं? वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत। फिर ये क्या है? ये परिभाषा है। ये जो है वस्त्र विज्ञान की परिभाषा कह सकते हैं इसको। ये क्या है? महत्व, यानी कि वस्त्रों के महत्व। महत्व क्या है? आधुनिक समय में वस्त्रों का महत्व बहुत ही अधिक बढ़ गया है। व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं संस्कृति का अनुमान वस्त्रों से ही लगाया जाता है। उचित प्रकार के परिधान से व्यक्तित्व का सुंदर ढंग से विकास होता है। आज के डेट में, आधुनिक युग में देखा जाए तो जो है व्यक्ति के स्थिति का पता उनके वस्त्रों से अनुमान लगा लिया जाता है कि ये किस स्थिति में है। मतलब इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, संस्कृति, ये उनके वस्त्रों से ही अनुमान लगाया जाता है। उचित प्रकार के परिधान से व्यक्तित्व का सुंदर ढंग से विकास होता है। अतः आज व्यक्तित्व निर्धारण में वस्त्र अमूल्य योगदान करते हैं। आज वस्त्र हमारे सामाजिक एवं आर्थिक स्तर के परिचायक हो गए हैं। ये हमारे भीतर आत्मविश्वास एवं आत्मबल पैदा करते हैं। अगर हम अच्छे साफ सुथरे वस्त्र पहने रहते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस रहता है और किसी भी कार्य करने के लिए जाते हैं तो हम उत्साहित होके जाते हैं। मतलब मनोबल हमारा बढ़ा हुआ होता है और हम उस कार्य को अच्छे से कर पाते हैं। और समाज में प्रतिष्ठा, आत्मबल पैदा करते और समाज में प्रतिष्ठा एवं उचित स्थान दिलाने में मदद करते हैं। यह भी सच है कि जिन लोगों को किन्हीं कारणों से उचित वस्त्र नहीं मिल पाता है, उनमें क्या होता है? हीन ग्रंथियां पनपने लगती हैं। जैसे ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि सभी के पास
अच्छे नए नए सुंदर वस्त्र हों, किसी के पास नहीं भी हो सकते हैं, वैसा व्यक्ति हीन भावना एवं कुंठाओं से ग्रस्त हो जाता है और धीरे धीरे वह अंतर्मुखी हो जाता है। अंतर्मुखी मतलब वो अपने को कुछ, जैसे दूसरों के सामने कुछ कहना है तो वो कह नहीं पाता है, उसको अंदर ही मतलब घुट घुट के रह जाता है। अंतर्मुखी यानी अपने मन में ही रख लेता है। फलता वैसे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। उचित परिधान से दोषों एवं बेढब अंगों को छुपाया जाता है तथा सुंदर अंगों को और भी सुंदर बना करके दिखाया जाता है। वस्त्रों का गलत चुनाव, डिजाइन, रेखाएं फिटिंग न होने से व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो दब जाता है। इसका महत्व हमें कब पता चलता है? जब हम नौकरी करने के लिए जाते हैं कहीं और इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या आता है, इसका महत्व नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू आदमी दिखाई देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा IAS PCS या कोई भी अच्छे A ग्रेड के जो एग्जाम होते हैं, वहाँ पे इंटरव्यू जब होता है तो वहाँ पे कपड़ों का बहुत ही महत्व होता है। मतलब कपड़े वहाँ उस जगह पे बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक, तो जो ये वस्त्रों का महत्व है, ये क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा। शरीर आवरण के लिए, मतलब शरीर को ढकने के लिए यहाँ पे महत्व, और मौसम से सुरक्षा के लिए, मौसम से सुरक्षा के लिए। इसके बाद में क्या आता है, पहचान के लिए, मतलब पहचान बनाने में, औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में ये कैसे भूमिका निभाते हैं वस्त्र? जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पे बहुत सारे धूल मिट्टी वगैरह वगैरह रहते हैं, तो उनसे सुरक्षा के लिए विभिन्न तरह के वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे जल अभेद, अग्नि अभेद, कीटाणु अभेद, मतलब जिससे कि जो वहाँ पे व्यक्ति कार्य करने वाले होते हैं, कर्मचारी मजदूर जो भी होते हैं, उनको कोई नुकसान न पहुँचे, इसलिए हम अग्नि अवरोधक यानी कि अभेद, मतलब जिसमें अग्नि प्रवेश ना हो, जल अभेद जिसमें जो जल प्रवेश ना करे, उसके बाद में जो होता है कीटाणु या जीवाणु अवरोध अभेद, उसमें उनको जो भी कीटाणु धूल मिट्टी है, उसमें गंदगी है, उनके अंदर प्रवेश ना कर पाए, उसके लिए भी औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? वस्त्र। और कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, ठीक। इसके बाद देखते हैं कि इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं। वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र, क्षेत्र में क्या आएगा, क्षेत्र में जैसे वस्त्रों का रंग, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, वस्त्रों का रंग, उसके बाद में टिकाऊपन मतलब मजबूती, अगर वस्त्रों को हम क्या, वस्त्रों के रंगों को देखते हैं कि रंग कैसा है, उसके बाद देखते हैं कि ये कितना मजबूत है, कैसे है, फिर फैशन शैली के अनुरूप, फैशन
उसके बाद में मौसम के अनुकूल ठंडी, गर्मी, बरसात, मौसम के अनुकूल मतलब ठंडी में हम ठंडी वाले कपड़े खरीदते हैं, गर्मी में गर्मी वाले कपड़े खरीदते हैं। और उसके बाद आता है, हम किसको देखते हैं, धुलाई, यानी कि इनकी धुलाई कैसी है। वस्त्रों को धुलने से अगर हम नॉर्मल धुलते हैं तो क्या ये खराब हो जाएंगे कि नहीं खराब होंगे। वस्त्रों की धुलाई कैसी है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं किस्म एवं श्रेणी। क्या है, किस्म एवं श्रेणी। इनके और भी कई क्षेत्र हैं, लेकिन जो है ये इनको हम ज़्यादा ही ध्यान में रखते हुए वस्त्रों का चुनाव करते हैं। वस्त्रों का रंग पहले देखते हैं, टिकाऊपन कितना मजबूत है, कितने दिन चलेगा लगभग। और वस्त्र फैशन शैली मतलब आज के ट्रेंड में कौन सा फैशन चल रहा है आज का दौर। और मौसम के अनुकूल ठंडी, गर्मी, बरसात जैसे भी होता है उसके अनुकूल हम वस्त्रों को खरीदते हैं। उसके बाद में वस्त्रों की धुलाई मतलब ये देखते हैं कि वस्त्रों की धुलाई जो नॉर्मल धुलाई होती है उसमें ये उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। और जो क्षेत्र है किस्म और श्रेणी मतलब इनकी जो गुणवत्ता है, किस क्वालिटी कितनी है, मतलब इनको किस्म और श्रेणी के अंतर्गत देखा जाता है। इनकी गुणवत्ता, कपड़े कैसे हैं, अच्छे हैं नहीं है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।